नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 20 सितंबर के मौसम की। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के मध्य और पूर्वी भागों पर अभी भी एक्टिव है और साथ ही साथ सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तरी जो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास पहुंचा हुआ है और ओडिशा के तथा बंगाल के पश्चिम बंगाल के बिल्कुल करीब है। और इस सिस्टम का प्रभाव यहाँ पूर्वी क्षेत्रों में, जबकि इस सिस्टम का प्रभाव पश्चिमी भागों पर दिखाई दे रहा है और इन दोनों सिस्टमों को जोड़ रही है एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ यानी मॉनसून की अक्षीय रेखा। और इसी वजह से आने वाले कुछ दिनों के दौरान ये जोन फिर से मॉनसून की एक्टिविटी वाला जोन होगा और बहुत अच्छी वर्षा इस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मौसमी सिस्टमों की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत सक्रिय मौसमी सिस्टम फिलहाल अभी भारत के आसपास ना तो समुद्री क्षेत्र में है और ना ही जमीनी भागों पर कोई अन्य सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। ये ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें हैं आज की। कल सिचुएशन अलग होगी यानी 20 सितंबर को, और 20 सितंबर तक ये सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसका राजस्थान, गुजरात और आसपास के भागों पर मॉनसून को एक्टिव रखने में बहुत अहम रोल होने जा रहा है और काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना भी यहाँ पर बन रही है। अब हम जानते हैं देश के किन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 20 सितंबर को मॉनसून की वर्षा होने वाली है और किन राज्यों पर मॉनसून का कमजोर प्रदर्शन रहेगा यानी मौसम शुष्क बना रहेगा। शुरुआत हम सेंट्रल इंडिया के भागों से ही करेंगे। सेंट्रल इंडिया ही सबसे ज्यादा एक्टिव मॉनसून जोन है आगामी 24 घंटों के दौरान। यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में इन भागों में और अधिक एक्टिविटी होने की संभावना है। ये प्रोजेक्शन उम्मीद से काफी कम है। अनुमान यह है कि यहाँ पर फेयरली वाइड स्प्रेड रेन होगी इन तीनों राज्यों में। झारखंड में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी इन चारों राज्यों में गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन दो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी भारत के राज्य हैं, दो सेंट्रल इंडिया के हैं। तो इन चारों राज्यों में अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना है। इसके बाद आगे बढ़े अगर हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र में, जैसा कि आपने वीकली वेदर फोरकास्ट देखा होगा महाराष्ट्र का, उसमें मैंने जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में ये सप्ताह एक्टिव मॉनसून कंडीशन वाला सप्ताह होगा और बहुत व्यापक वर्षा महाराष्ट्र के तमाम जिलों में, तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो विदर्भ में मॉनसून एक्टिव हो चुका है और अगले 3-4 दिनों तक बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। विदर्भ थोड़ा सा डेफिशिएंट है, 3-4% की कमी यहाँ पर रह गई है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखें तो ज्यादातर जिलों में यहाँ पर औसत या औसत से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। कुछ ही जिले हैं जहां पर बारिश में थोड़ा बहुत कमी रह गई है, उसकी भरपाई अब हो जाएगी। इसके अलावा मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा में इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से मध्यम बौछारें इन दोनों सब डिविजन्स में देखने को मिल सकती हैं। जबकि कोंकण गोवा में अगर हम देखें तो पालघर से लेकर कल्याण, ठाणे, मुंबई, अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये समूचा क्षेत्र लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा वाला क्षेत्र रहेगा। इन भागों में बारिश का दिन भर मौसम बना रहेगा, बादल भी घने छाए रहेंगे और ये जो रीजन होगा इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। मध्य प्रदेश में आप देखिए पूर्वी क्षेत्रों में भी साउथ ईस्ट जो एमपी का रीजन है, उमरिया, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा सिंगरौली, रीवा और आसपास के इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। कटनी और शहडोल में भी वर्षा हो सकती है। जबकि अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट एमपी की तरफ, टीकमगढ़ और खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, इन भागों में, जबलपुर में, तो यहाँ पर बादल तो रहेंगे, लाइट रेन भी हो सकती है और मॉडरेट या हैवी रेन के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक दो स्थानों पर मॉडरेट रेन यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है। वेस्ट एमपी में ग्वालियर से लेकर साउथ यानी खरगोन तक, धार, इंदौर, देवास, भोपाल, इन सभी भागों तक वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी मॉडरेट टू हैवी हो सकती है यहाँ पर कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिरने की संभावना है। उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर में भी अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा गुजरात में आप देखिए पूर्वी क्षेत्र, गुजरात भी महाराष्ट्र से ज्यादा एक्टिव मॉनसून वाला रीजन रहेगा और यहाँ पर गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक काफी ज्यादा वर्षा होने की संभावना है, लेकिन साउथ ईस्ट गुजरात के क्षेत्रों में, यानी अगर मैं बात करूं सूरत से लेकर नवसारी तक का, डांग और तापी का, तो यहाँ पर कम बारिश होने की संभावना है। भरूच, नर्मदा में भी बारिश बहुत कम होगी, बहुत हैवी नहीं होगी लेकिन होगी। और इसके ऊपर ऊपर जैसे हम चलेंगे, वडोदरा से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, ये जो रीजन रहेगा
नॉर्थ ईस्ट का इन भागों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सौराष्ट्र में भी बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है और पहले शुरुआती समय में वेरावल से सोमनाथ और सुरेंद्रनगर तक वर्षा की संभावना है। पश्चिमी सौराष्ट्र में फिलहाल इंटेंसिटी अभी बहुत रिड्यूस रहेगी, लेकिन 24 घंटों के बाद 21 सितंबर से आपको यहाँ पर भी बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी, जब द्वारका, पोरबंदर और सोमनाथ नहीं, राजकोट में बारिश बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट हो जाएगी। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। कच्छ के क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंशिक बादल यहाँ पर आते जाते रहेंगे, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद मैं जिक्र करूंगा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों का, जहां पर जबरदस्त वर्षा होने के संकेत हैं। ये सबसे ज्यादा सक्रिय बारिश वाला रीजन रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान, और 24 घंटे ही नहीं, इसके बाद भी यहाँ पर आपको सक्रिय मॉनसून लगातार अगले 4-5 दिनों तक देखने को मिलेगा। और यहाँ कोटा से लेकर अजमेर तक, इधर पूरब से मध्य और दक्षिण में अगर हम चलेंगे तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, उदयपुर, सिरोही, जालौर और भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। जोधपुर में भी बारिश हो सकती है, जैसलमेर में भी और बाड़मेर, बीकानेर में भी वर्षा की संभावना रहेगी। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी वर्षा की गतिविधियां शाम के समय आपको देखने को मिल सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी यहाँ पर, लेकिन लाइट रेन हो सकती है, बादल भी आ सकते हैं। उत्तर पूर्वी गुजरात के राजस्थान की बात करें, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली और आसपास के हिस्सों की, तो यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर भारत में वेस्ट यूपी और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये जो रीजन है, इन भागों पर भी पूर्वी हवाओं का प्रभाव आज के मुकाबले कल बढ़ जाएगा और उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम हल्की बौछारें, मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी। जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड में रहेगी, वैसे ही यहाँ पर बाकी जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं या बाकी जो पर्वतीय इलाके हैं, इनके मुकाबले में उत्तराखंड यहाँ ज़्यादा रहेगी। वेस्ट यूपी में लाइट टू मॉडरेट रेन कुछ स्थानों पर हो सकती है, स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन संभावित है, जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। हालांकि हरियाणा के करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, ये जो रीजन होगा, इन भागों में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें जरूर गिर सकती हैं। इसी तरह से हमें पंजाब के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। भारी वर्षा फिलहाल पंजाब में अपेक्षित नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, शिमला और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी मानसून की, जबकि उत्तराखंड के क्षेत्रों में देहरादून से लेकर नैनीताल तक, पिथौरागढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, इन सभी भागों में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं, फ्लैश फ्लड की आशंका रह सकती है निचले इलाकों में, और इस वजह से जो पर्वतीय इलाकों के रास्ते हैं, उन रास्तों से गुजरते समय अगर आप टूरिज्म के लिए गए हैं तो भी सावधान रहें, स्थानीय लोग हैं तो भी सावधान यहाँ पर रहें। इस तरह की घटनाएं जब लगातार बारिश का सिलसिला चलता रहता है तो पहाड़ या जो मिट्टी वाले पर्वतीय इलाके होते हैं, वहाँ से मिट्टी दरकती रहती है और नीचे आती रहती है। तो आप जानते हैं, आप अवेयर हैं इस बात को लेकर, लेकिन कई बार थोड़ी सी लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है, चुनौती बढ़ाने का कारण बन सकती है। जम्मू कश्मीर में लाइट रेन होने की संभावना है, लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। ईस्ट उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी फिर से बढ़ रही है, स्प्रेड भी बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि ईस्ट उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बांदा, झांसी, रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी समेत अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बादल आते जाते रहेंगे और उत्तरी क्षेत्रों में, तराई वाले इलाकों में ज़्यादा बादल रहेंगे, ज़्यादा बारिश की संभावना है। दक्षिणी क्षेत्रों में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन भदोही, मिर्ज़ापुर से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर तक एक दो स्पेल कुछ एक इलाकों में आ सकता है, तेज वाला, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, लंबे समय तक टिकेगा नहीं। बारिश का झोंका आएगा और निकल सकता है। इस तरह की सिचुएशन इस सिस्टम के चलते जो सर्कुलेशन बना हुआ है उड़ीसा के पास पहुंच जाएगा। इसके प्रभाव से यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। बिहार में उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। शेष बिहार के भागों में पटना, दरभंगा, गया, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना है, जबकि पूर्वी बिहार की तरफ जिस तरह का प्रोजेक्शन है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं दिख रही है, लेकिन अनुमान है कि दरभंगा, भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया, ये जो रीजन रहेगा, इन भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें मानसून की जरूर गिर सकती हैं। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा
और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल लाइट रेन के ही आसार हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम पहले बात करें गोवा की। यहाँ गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्पेल भारी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कम से कम 10-15 मिलीमीटर की बारिश कुछ कुछ इलाकों में यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर मॉइस्चर का प्रभाव लगातार बना हुआ है। मानसून सामान्य रूप से एक्टिव है और यहाँ पर बारिश औसत से अधिक रिकॉर्ड की जा चुकी है। 9% ज़्यादा वर्षा इस साल मानसून सीजन में अब तक साउथ पेनिनसुलर इंडिया में हुई है। सिर्फ लक्षद्वीप डेफिशिएंट है, बाकी सभी रीजन्स नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर वर्षा वाले हैं। चाहे हम बात करें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की या तेलंगाना सबसे ऊपर है। तेलंगाना में 35% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है और आंध्र प्रदेश में भी सामान्य से अधिक बारिश हुई है। पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल में भी बारिश हुई। केरल में थोड़ा सा कमी है लेकिन औसत के करीब ही है। तो यहाँ पर तमिलनाडु, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 बार भारी बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा और केरल में अंदरूनी हिस्सों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। लक्षद्वीप में ज्यादा बारिश नहीं होगी, यानी डेफिशिएंसी बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें लगातार बरकरार रह सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी जानकारियां, मौसम के बदलाव की हर गतिविधियों की जानकारियां आप तक पहुंचाने का मेरा निरंतर प्रयास बना हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। इसको सपोर्ट आप कर सकते हैं, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और वीडियो में दी गई जानकारियां अगर उपयोगी और ठीक लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।